नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। कांग्रेसियों की आपसी फूट के चलते लंबे इंतजार के बाद शनिवार को भी हरियाणा कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची अटकती हुई दिखाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व एसआर के गुट दोनों ही अपने अपने प्रत्याशियों के नाम पर अड़े हुए हैं। सबसे बड़ा पेच महेंद्रगढ़ भिवानी व गुरुग्राम सीट पर फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। इस सीट पर हुड्डा गुट जहां महेंद्रगढ़ विधायक राव दान सिंह के लिए टिकट पर अड़ा हुआ है, वहीं एसआर के गुट किरण चौधरी की बेटी पूर्व सांसद सुरुति चौधरी के लिए टिकट मांग रहा है। वहीं करनाल में वीरेंद्र सिंह राठौर, कुलदीप शर्मा व उनके बेटे चाणक्य पंडित के नाम को लेकर पेच है। इसमें वीरेंद्र राठौर सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं सोनीपत में करीब करीब सतपाल ब्रह्मचारी की टिकट लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन यहां पर भी मामला जातीय समीकरण में फंसकर रह गया है। वहीं हिसार में भी हुड्डा अपने चेते जेपी को टिकट दिलाने पर अड़ा हुआ है। वहीं कांग्रेस यहां से भाजपा छोड़कर आए ब्रजेंद्र सिंह को टिकट देने के पक्ष में, यहां से भी विजेंद्र की टिकट लगभग फाइनल मानी जा रही है। वहीं गुरुग्राम सीट पर फिल्म अभिनेता राज बब्बर व पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव दावेदार हैं। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से कांग्रेस की टिकट में देरी हो रही है, कांग्रेस को नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता है। चुनाव के मुहाने पर खड़ी पार्टी किसी नेता की नाराजगी नहीं लेना चाहती है। सूत्रों की माने तो हुड्डा व एसआर के गुट दोनों ही अड़े हुए हैं। सवाल यह है कि दोनों की लड़ाई कहीं कांग्रेस हरियाणा की लुटिया ही न डुबा दे। बता दें कि शनिवार को सब कमेटी की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने सूची रखी गई थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि देर शाम तक सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन अब तक नहीं हुई। वहीं अब सूत्रों का कहना है कि रविवार को होने वाली कांग्रेस सीसी की बैठक में हरियाणा की सूची भी रखी जा सकती है। हालांकि अब तक कांग्रेस में 3 सीटों पर सहमति बन चुकी है। रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा, सिरसा से कुमारी सैलजा व अंबाला से वरुण मुलाना का टिकट मिलना तय माना जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा तो लगातार रोहतक संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते हुए देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा की मां आशा हुड्डा भी लगातार लोगों के बीच जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। खासकर महिलाओं के बीच जाकर कांग्रेस व बीजेपी के शासनकाल की तुलना करना नहीं भूलती। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को कड़े मुकाबले में 7503 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा का पूरा परिवार इस बार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता। इसके चलते लगातार लोगों के बीच जाकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की टिकट में देरी हो रही है, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कांग्रेस को इसकी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी की ओर से पहले ही अपनी सूची जारी कर दी गई थी और तमाम जो प्रत्याशी हैं लोगों पे जाकर चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस असमंजस की स्थिति में बनी हुई है, कहीं ना कहीं लोगों में सवाल भी अनेक हैं। नमस्कार। सब भी अवेयर है, सब जानते हैं कि भी इलेक्शन सिर के ऊपर है और इलेक्शन में बड़ा सोच समझ के वोट देने का टाइम होता है। मैं तो रोहतक की बात करूं तो सबसे पहले तो ये पूछती हूँ कि क्या रोहतक में सड़कें पिछले 10 साल में कोई भी रिपेयर भी हुई है? नहीं। सफाई वाले, सिवर सिस्टम वाले आते हैं? तो सिवर का पानी आवर पीने का पानी कैसा आता है? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बिना मांगे हर सरकार को करनी चाहिए। उसके बाद आ जाओ आप अपने बड़े कामों पे। बड़े कामों में जैसे आपने देखा है, जितने भी हमारे बच्चे जो पढ़ते थे, पढ़ लिख के पूरा अपनी पढ़ाई करके तो नौकरी होती थी, कोई सरकारी नौकरी में जाता था। आज सरकारी नौकरी का क्या हाल है? फॉर्म भर दो, निकल आएगी, फॉर्म भर दो, फिर क्या होगा? पेपर लीक हो गया। आती है ना खबर, पेपर लीक हो गया। तो एक पिछले 9-9.5 साल में 47 बार पेपर लीक हुए। लेकिन ऐसी क्या बात है कि कोई कौन लीक करता है, ये आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। कोई पकड़ा गया? किसी को सजा हुई या कोई पेपर लीक होने बंद हुए? जब आप फॉर्म भरते हैं, जवान बच्चे पैसे लगते हैं, किसी फॉर्म का 1000 है, किसी का 500 है, किसी का ज़्यादा है। अभी वो पेपर लीक हो गए, पेपर कैंसिल हो गए, कोई भर्ती हो गई, कोई भर्ती आ गई, बन गई तो बात तो उसका कोर्ट में केस हो जाता है। जो 2-3 जो है भर्तियाँ जो अब तक हुई हैं, एक एसडीओ की भर्ती निकली थी, 80 बच्चे लगाए गए, उसमें से 78 बच्चे हरियाणा से बाहर के थे, सिर्फ 2 बच्चे हरियाणा। ये सोचने की बात है, यहाँ सब माएँ बैठी रसोई ठीक चलती रहे, हमारे बच्चे पढ़ लिख के अच्छी नौकरी लगे। अब नौकरी के नाम पे बाकी इन्होंने क्या कर दिया? कौशल रोजगार निगम सुनते हो गया आपने? कौशल रोजगार निगम में कोई मेरिट नहीं देखता, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई ये परमानेंट जॉब नहीं है।
इसमें कोई प्रमोशन नहीं है, मर्जी आई जिसको लगा दिया, और जब मर्जी आई उसको हटा दिया, 6 महीने में साल, जब उसका दिन। और फिर 3-3, 4-4 महीने मुझसे कितने ही जवान बच्चे मिले हैं, कितनी महिलाएं मिले हैं जिनको कौशल रोजगार के तहत जिन्होंने नौकरी ली है, 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है। बदली कहाँ की है, किसी की फतेहाबाद है, किसी की कहीं है। वो कहते हैं जी घर से किराया लगा के जा रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिलती। ये तो सरकारी नौकरियों का हाल है। अच्छा, सरकारी नौकरी में सभी का कई बार पूरा भी नहीं होता, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं बच्चे। यहाँ IMT जब बना था, रोहतक में बना था, खरखौदे में भी बनना था, सोनीपत में बनना था। IMT जब सरकार लेके आई थी, कांग्रेस की सरकार, उसके पीछे क्या उद्देश्य था? IMT में बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, कारखाने लगेंगे, और वहाँ हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी। जो नहीं पढ़ पाते, ज़रूरी नहीं हर बच्चा पढ़ाई में होशियार है, तो क्या होता है जब फैक्ट्री लगती है तो उसके साथ और रोजगार हो जाते हैं। ट्रक लगते हैं, माल लेके जाना है, माल लेके आना है। फैक्ट्री के आसपास होटल खुल जाते हैं, चाय की दुकान खुल जाती है, कोई पेइंग गेस्ट हाउस पर खुल जाते हैं, PG खुल जाते हैं। मतलब कोई ना कोई रोजगार बढ़ता है। एक फैक्ट्री के साथ हजारों रोजगार। पिछले 10 साल में कोई नई फैक्ट्री नहीं आई। जो एशियन पेंट्स वगैरह आए थे वो हमारे टाइम पे आए। तो ये जवान बच्चों के लिए इस सरकार की ये सोच है कि ना तो ये पढ़ें, जल से जुलूस में तो बाहर खड़े रहो, नारे तो लगा लो, लेकिन ना ये पढ़ें, पढ़ लें तो इनको नौकरी मिले। फिर चलो हमारे एरिया के बच्चे कुछ आर्मी में चले जाते थे, तो उसमें वो ले आए अग्निवीर योजना, जिसमें केवल 4 साल से नौकरी। आर्मी में 19 साल का बच्चा भी जा सकता है। अगर 19 साल का बच्चा चल गया ना तो कितने साल का रिटायर हो गया है? 23 साल। और अगर उसका फादर पहले से जॉब लगा होगा ना कांग्रेस के राज में, तो जब रिश्ते वाले आएंगे ना तो वो कहेंगे बापू तो नौकरी करा, बेटा रिटायर हो गया। और रिटायर तो कौन बहू देगा? अब ये भी सोच लेते हैं। तो ये नहीं है कि हमारे बच्चे सुरक्षित हों, अच्छा नौकरी करें, अच्छा काम करें, ऐसी सोच है ही नहीं। अब महिलाओं की बात जैसे इसने की, हमारी लड़कियां, हमारे पहलवान, चाहे वो आदमी भी थे, उनमें जेंट्स भी थे, गोल्ड मेडल ओलंपिक से लेके आए। अगर उनके साथ कोई गलत होता है, वो जंतर मंतर पे धरने पे बैठ गई, दिल्ली पुलिस से उनको लाठियों से पिटवाया गया, सड़क पे घसीट के मारा गया। ये ऐसी सरकार है। आपके पास आएंगे बीजेपी वाले, उनको एक ही बात पूछ लेना कि जी एक भी यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज, एक स्कूल, एक अस्पताल, यही चीज़ें चाहिए ना। हमें तो अस्पताल चाहिए जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज हो जाए, हमारे जैसे भी चले जाएँ तो डॉक्टर बैठ के मिल जाए। इन्होंने एक भी बनाया हो तो इनसे आप पूछें।